ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव और कदमन की छाही। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। जय हो महाराज। उद्धव ब्रजवासी ने कही, उद्धव नंद बाबा मैया यशोदा रात दिन रो रही कन्हैया की याद में। लाखों गौएं रो रही हैं, गोपियां रो रही हैं, ब्रज का कण कण रो रहा है। बाबा ने कही, अरे उद्धव तू बड़ो बाबरो, तू बड़ो पागल है। मेरो कन्हैया तो बड़ो निश्चल है, निष्कपट है। के ऊदो सूदो है चलो और सुन गोपिन के बैन। ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज ब्रज महिमा परिवार आज आपको ऐसे दिव्य और अलौकिक स्थान पर लेकर के आया है जहां साक्षात प्रेम की गंगा बही है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वही उद्धव कुंड है जहां साक्षात उद्धव जी महाराज और गोपियों का संवाद हुआ है। यहाँ उद्धव जी महाराज गोपियों को ज्ञान देने के लिए पधारे और गोपियों के प्रेम को देख करके वो भी उनके चरणों में गिर पड़े। ये वो भूमि है, समस्त 84 कोस ब्रजमंडल जिसको प्रेम की भूमि कहा जाता है। अयोध्या की भूमि है मर्यादा की भूमि और ब्रजमंडल की भूमि है प्रेम की भूमि। तो आज हम आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम नंदगांव, जहाँ ये स्थान विराजमान है जिसको समस्त संसार उद्धव क्यारी के नाम से जानता है। यहीं गोपियों का और उद्धव जी महाराज का संवाद हुआ है। कैसा है ये स्थान और क्या यहाँ लीला हुई है, तो आइए आज आनंद लेते हैं उद्धव क्यारी स्थान के मंगलमय यात्रा का। तो आइए चलते हैं सर्वप्रथम उद्धव जी महाराज के चरणों में और उनके दिव्य दर्शन का आनंद लेते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं उद्धव जी महाराज के दिव्य मंदिर पर। तो आइए आप और हम सभी आनंद लेते हैं उद्धव जी महाराज के दिव्य दर्शनों का। सर्वप्रथम इस स्थान को प्रणाम, जय हो। क्योंकि ये कोई साधारण स्थान नहीं है, यहाँ साक्षात ठाकुर जी आज भी लीला किया करते हैं। ये ऐसे अलौकिक और दिव्य स्थान है। तो आइए हमारे साथ दर्शन का आनंद लेते हैं। अब हम पहुंच गए हैं उद्धव जी महाराज के मंदिर प्रांगण में। आइए आपको दर्शन कराते हैं और सर्वप्रथम मैं उद्धव जी महाराज के चरणों में आपकी तरफ से और अपनी तरफ से प्रणाम कर देता हूं। जय हो मेरे उद्धव जी महाराज की। और मैं आपसे एक निवेदन और कर दूं, समय के हिसाब से स्थानों में परिवर्तन हो सकता है, परंतु भूमि ये वही है जो कि 5,500 साल पुरानी भूमि, जहां ठाकुर जी ने साक्षात लीला की है और आज भी ठाकुर जी यहाँ नित्य लीला किया करते हैं। तो आइए अब चलते हैं पूज्य गोसाई जी के पास जो यहाँ विराजमान हैं। आज इस स्थान की जो महत्वता है और जो महिमा है और जो यहाँ लीला हुई है, उस लीला के विषय में पूज्य गोसाई जी से जानते हैं। तो आप भी आनंद लीजिए इस दिव्य स्थान की लीला का। आइए हमारे साथ। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। प्रभु जी सर्वप्रथम आप अपना परिचय हमारी दर्शकन को, हमारी भक्तन को आप परिचय दो। मेरो नाम रोहित भारद्वाज जी और नंद लाला की विशेष कृपा मैं यहीं का निवासी हूँ। महाराज जी एक निवेदन मैं आपके चरणन में करूं जी। यहाँ आज हम उद्धव क्यारी स्थान पे बैठे हुए हैं जी। यह स्थान की क्या महिमा है, क्या लीला है, वो हमारे भक्तन को आज आप अपने श्रीमुख से वर्णन करें। श्रीमद् भागवत जी के अंतर्गत जी बड़ी सुंदर ठाकुर जी की दिव्य लीलाएं हैं ब्रज की। तो हम पहले एक श्लोक लेकर के जी मैम। फिर वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विव्रतवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां
रंध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दयी वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्तिः। एक बड़ा सुंदर ठाकुर जी के सौंदर्य का श्लोक। तो अब हम उस लीला में चलें जो आपने पूछा है हमसे। जी महाराज। जब श्री कृष्ण यहाँ से हमारे ठाकुर जी नंदगामती मथुरा चले गए, कंस को मारवे को जी। कंस को मार दियो, बाकी बाद में वसुदेव देवकी को छुड़ायो जी। और वसुदेव देवकी ने मुंडन संस्कार आदि कराए के गुरुकुल में सांदीपनी के यहाँ भेजे, लाला को पढ़वे के पढ़वे के कृष्ण बलराम दोनों। जी। वहाँ सुदामा जी से मैत्री हुई तो भगवान ने 64 दिन में 64 कलान को सीख के गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या से पाए। ठाकुर जी पढ़ के वापस मथुरा में आए। जब ठाकुर जी मथुरा में आ गए तो एक दिन मैया देवकी ने विचार करो कि मैं कन्हैया के स्वभाव को तो जानू नहीं हूँ, लाला को कहाँ पसंद है, तो बड़े 56 भोग सजाए मैया ने अपने हाथन ते बनाए। बड़ी सुंदर स्वर्ण आदि की थाली लगाए के लाला को दई। बामे एक माखन मिश्री की कटोरी और रखी अलग थी मैया ने जी। अब जैसी मेरे ठाकुर जी के आगे, श्री कृष्ण के आगे वो पहुंची थारी जी, तो नंदलाल ने देखी सब है आम। जैसे माखन मिश्री को देखो भगवान ने, श्री कृष्ण ने, अब तो ठाकुर जी के झरझर अश्रु बहने लगे। जय हो माता। ठाकुर जी रो में एकदम ते मैया देव की घबरा गई कि अरे ये लाला को काहे गए हो? अच्छो भलो लाला बैठो, मैं तो भोजन लाई हूँ। बड़ी प्रसन्न है कि भोग बना के लाई। लेकिन एकदम ते लाला को एकदम ते दौड़ी। अब तो जैसे वसुदेव जी के पास में गई कि चल के देखो लाला को काहे गए हो, मैंने तो 56 भोग बनाए। बड़ी प्रसन्नता आई मेरे मन में कि लाला को पवाऊंगी अपने हाथन ते। बड़े दिना में लाला पढ़ के आए हुए, दर्शन हुए जी। वसुदेव जी ने कही कि देवकी देख, कन्हैया के लाला के स्वभाव को मैं भी ना जानूं, क्योंकि नंद यशोदा ने पार हुए, वे ही जाने आके स्वभाव को। अब ठाकुर जी के जो सखा हैं वो हैं उद्धव जी महाराज जी। ये चचेरे भाई हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं उद्धव जी, बड़े अग्रगण्य हैं ज्ञानी। तो वसुदेव जी ने कही लाला ने तू जाए के देख कृष्ण को काहे गयो, कहा बात है। आज है सके के हमें कोई बात लाला ना बतावे तो अपने मित्र को बता दे, क्योंकि तू तो सखाए जी और मित्र से कोई बात छुपाई भी ना जाए जी महाराज। तो उद्धव जी को भेजो। अब श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और ऐसे बैठे हुए हैं यानी कि कोई भी निकल जाए बगल से तो उनको कोई बहान ही ना है, कोई ध्यान ही ना है, क्योंकि वह माखन मिश्री को देख के श्री कृष्ण इतने डूब गए ब्रजवासियों में, ब्रज की याद में, उनको याद ही नहीं। उद्धव जी आए। उद्धव जी ने कही श्री कृष्ण आप इतने काय में डूब रहे हैं, ऐसी कहा बात है, हमें बताओ तो सही, यहाँ कोई सुख सुविधा में कमी है जी। तो श्री कृष्ण ने कहा उद्धव उधो मोहे ब्रज बिसरत ना, हंस सुता को सुंदर कलरव और कदमन की छाही, उधो मोहे ब्रज बिसरत ना। जय हो उद्धव, मुझे उस ब्रज की याद आती है, मैं कहा करूं उद्धव, मैं वह ब्रज को भूल ना पाऊं। हंस सुता को सुंदर कलरव, जब वह समय सूर्य उदय और चिड़ियाओं की, पक्षियों की चहचहाहट में गौ दोहन करने जाता, मैं उन बातों को मैं भुला नहीं पाता। उद्धव मेरो एक काम करो, तुम एक बार ब्रज में जाओ। अब तो उद्धव जी ने कही अरे कन्हैया मैं ब्रज में जाऊं? बोले हाँ उद्धव।
एक बार ब्रज में जाओ। तो मैं वहां जाके कहा करूंगा। बोले तुम ब्रजवासियों को समझाए कि आई हो, उनको संदेश लेके आई हो मेरे का कि वो कैसे हैं, कुशल तो हैं, ठीक तो हैं। उद्धव ने कही, श्री कृष्ण मैं तो बृहस्पति का शिष्य उद्धव, मैं उन गवार ब्रजवासियों को कैसे समझाऊंगा? मेरी वेद वेदांत की भाषा वो कैसे समझेंगी? वो समझ नहीं पाए, नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वेदों की श्रुतियों की जो जो क्लिष्ट भाषा है संस्कृत में, वो कैसे समझेंगे? नहीं समझ पाएंगे। ब्रजवासी पढ़े लिखे तो है नहीं, वो तो बेचारे ऐसे ही हैं, सीधे बस सादे गौ चरा में, हाँ ग्वारियाएं, कैसे समझेंगे? लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव एक बार मेरे कहने से चले जाओ। उद्धव जी ने कही, ठीक है कन्हैया। और जैसे ही तैयार हुए, अपना पीताम्बर दे दिया उद्धव जी को। हाँ, बोले अरे कन्हैया, ये आप कहा कर रहे हैं? जी। बोले उद्धव जी, ये जो पीताम्बर है ना, याकू देख के ब्रजवासी को तुम्हें परिचय नहीं देना पड़ेगा, स्वतः ही परिचय उनको मिल जाएगा। तो उद्धव जी महाराज मथुराते नंदगांव में आए। साय का समय था, जिस समय गोपियां अपनी गऊं का दूध काढ़ रही थी, दूध निकाल रही थी। सूर्य अस्ताचल की ओर थे और एकदम से इतनी गड़गड़ाहट की आवाज, यानी कि अब इतनी गऊओं का दूध कढ़ रहा हो तो फिर कितनी ध्वनि होगी। बड़ा सुंदर वातावरण और धार काढ़ने की ध्वनि आ रही थी। अब जैसे उद्धव जी ने नंदगांव में प्रवेश किया तो उद्धव जी ने देखी कि भाई नंद बाबा के घर को पतो। सखांते पूछी तो उद्धव जी को बताए कि उद्धव जी जा दिनते यहाँ हमारे कन्हैया गए ना, छोड़ के आ ब्रज को, वहां दिनते नंद बाबा के घर को रास्ता बड़ो सरल है। ये जो झरना, ये जो पानी आ रहे हो है ना, या के सहारे सहारे चले जाओ, ये सीधे नंद भवन ते ही आ रहे। तो उद्धव ने पूछी, क्या ये कोई नदी है या नाला है या झरना बह रहा है, ये जल कहां से आ रहा है? ब्रजवासी ने कही, उद्धव नंद बाबा मैया यशोदा रात दिन रो में कन्हैया की याद में, लाखों गौएं रो रही हैं, गोपियां रो रही हैं, ब्रज का कण कण रो रहा है, वही को पानी बह करके ये आ रहा है। उद्धव जी ने कही कि इतना प्रेम ब्रजवासी है। उद्धव जी गए, नंद बाबा से मिले। अब तो जैसी नंद बाबा ने देखी कि ये सांवरो सलोनो लगे तो मेरो कन्हैया जैसो ये, लेकिन जब नंद बाबा ने ठीक प्रकार से देखी जी और पीताम्बर देखो तो अपने आप को संभाल गए नंद बाबा, क्योंकि कन्हैया को बहुत दिन से देखा नहीं। उद्धव ने प्रणाम करी, बाबा प्रणाम प्रणाम लई। और जैसे ही उद्धव जी पास में आए ना, तो बाबा ने अपने भुजा पास में कस के उद्धव को गले लगा दिया, बड़े प्रेम थे। अब उद्धव जी ने देखी कि इतना प्रेम भरो आलिंगन तो पहली बार प्राप्त हुआ। उद्धव जी अपने आप को संभाल नहीं पाए। अब बाबा ने कही कि उद्धव भैया, सब मथुरा में कुशल तो हैं, सब ठीक तो हैं, वसुदेव देव की कन्हैया ठीक है, हमारा कृष्ण ठीक है। तो उद्धव जी ने कही कि हाँ बाबा सब ठीक है। नंद बाबा बोले, भैया अच्छा होयो, दुष्ट कंस मारो गयो। तो उद्धव जी बोले, अरे बाबा तुम्हारे कन्हैया नहीं मारो बाकू। बाबा ने कही, अरे उद्धव तू बड़ो बाबरो है, तू बड़ो पागल है, मेरो कन्हैया तो बड़ो निश्चल है, निष्कपट है। कन्हैया तो बस केवल बा मामा कंस ते अपने ते मिलवे को गयो, लेकिन बाने कन्हैया के संग बड़ो छल करो। देख भैया भगदड़ में
उनमें दोनों में लड़ाई झगड़ो तो होयो, अब होनी ऐसी करनी ऐसी, वो नीचे आएगो मेरो कन्हैया ऊपर आएगो, सोई कंस मारो गयो। भाई ते सबने कह दई कि कंस मारो गयो, मेरे कन्हैया ने कछु ना करो, मेरो कन्हैया तो बड़ो निश्चल है। लेकिन अच्छो उद्धव, अब तो बढ़िया है, सब कुशल तो हैं। बोले हाँ बाबा अब कुशल है सब। जी महाराज। रात्रि भर नंद बाबा की वार्तालाप उद्धव से हुई। बड़ी तरह तरह की विचित्र ठाकुर जी की लीलाएं नंद बाबा ने बताई उद्धव को। जो बचपन में लीला ठाकुर जी ने यशोदा के प्रणाम करो। भैया यशोदा नित्य निरंतर रोती रहे, रोती। मैया ने कही कि उद्धव एक बार की बात, मैंने कन्हैया को बड़ा सुंदर श्रृंगार करो, धूर भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनी बाजती पीरी कचोटी, वहाँ छवि कूरस खान बिलोकत, भारत काम कला निज कोटि, अरे काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। उद्धव मैं कन्हैयान की लीलान को कहाँ तक तोते वर्णन करूं। एक दिन मैंने कन्हैया को बड़ो सुंदर श्रृंगार करो, बगलबंदी पहनाई, धोती पहनाई, मोर मुकुट धारण करायो, और जब कन्हैया के उद्धव दो ही दांत निकले, दो ऊपर के दो नीचे, और मैंने बड़ी सुंदर बेझर की रोटी पे और माखन रख के दियो। कन्हैया बाकू अपने दोनों ऊपर नीचे के दांतन ते कुतर कुतर के खावे लगे। पतो न जन कहाँ ते एक कौआ उड़ के आयो और वो माखन रोटी को लगे। तो कन्हैया मचल गए बुरी तरह कि मैया मोकू तो यही चाहिए। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। मैंने कन्हैया को उठाए के अपने हृदय पे लगा लियो। उद्धव बड़ी बड़ी लीला या कन्हैया ने यहाँ करी, हमारे यहाँ बड़ो आनंद सब ब्रजवासियों को दियो। अब कन्हैया कुशल तो है। बोले हाँ मैया। अब उद्धव जी ने नंद बाबा मैया यशोदा को समझावे को बहुत प्रयास करो। देखो तुम नहीं जानो वा कृष्ण, वो तो सबके बाहर है, सबके भीतर है, वो तुम्हारे अंदर है, वो तो उसका तो कोई रूप ही नहीं है, निराकार ब्रह्म। उद्धव जी अपनी भाषा में समझा रहे, ज्ञानियों वाली भाषा। अब नंद बाबा मैया यशोदा ने कही उद्धव तेरो ज्ञान अपनी जगह ठीक है लाला, लेकिन जा कन्हैया को हमने खेल तो देखो, हमने उंगली पकड़ के जा कन्हैया को चलनो सिखाए हुए, हम कैसे मानने वो निराकार। रात्रि भर वार्तालाप हुई, बड़ी तरह तरह की श्रुतियों से समझाया, लेकिन बाबा नंद मैया यशोदा का समझे। जिनके आंगन में ठाकुर जी खेले, ब्रह्म परमात्मा बन करके आए, उनकी समझ में कैसे आ जाएगी। अब एक बात बताओ, जो प्यासा है उसके सामने कहते रहे कि भाई पानी से ही शरीर बनाए, 75% पानी है पृथ्वी पे, कुछ भी नहीं है, क्या उसकी प्यास बुझेगी? ना बुझेगी, उसको तो पानी चाहिए। बिल्कुल। नंद बाबा मैया यशोदा की यही हालत थी। अब तो रात्रि भर वार्तालाप, जैसी सुबह हुई नंद बाबा ने देखी, अरे उद्धव मैं तो भूल गयो। तो उद्धव जी ने कही बाबा मैं संध्या वंदन कर आऊं। हाँ उद्धव जाओ। अब उद्धव जी महाराज सीधे इसी स्थान पर आए, ये उद्धव क्यारी जी महाराज। उद्धव क्यारी तभी इसका नाम पड़ा क्योंकि लाखों करोड़ों गोपियां बैठी हुई हैं, पूरे ब्रजमंडल की गोपियां बैठी हुई हैं। कदम्ब के बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, पक्षी गुंजायमान हो रहे हैं। बीच में मुख्य जो गोपी है किशोरी राधा रानी बैठी हुई है। उद्धव जी आए, उद्धव जी ने देखी कि यहाँ तो इतनी गोपियां हैं, सब आपस में चर्चाएं कर रही हैं। और चर्चा क्या चल रही है, एक गोपी बोली
एक दूसरी गोपी थे कि अरे गोपी देख बहन, श्याम सुंदर कल मेरे सपने में आए और मैं यमुना जल भरवे को गई मटकी लेके, कन्हैया मेरे पीछे पीछे भाभी भाभी कहते कहते गए। मैंने कि लाला निक मेरी मटकी मेरे सिर पे रखवा दो। कन्हैया ने रखवाई ऊंचाई मटकी और पीछे पीछे भाभी भाभी कहते आए। जैसी मैंने मटकी उतार के रखी और कन्हैया को दौड़ के पकड़ना चाहो, बैरन नींद खुल गई। वो कि आपस में चर्चा कर रही। किशोरी राधा रानी ते कही कि लाडली जी कहा आपको कोई स्वप्न नहीं आयो? तो किशोरी जी ने कही अरे गोपियों तुम धन्य हो, तुम बड़ी भाग्यशाली हो कि तुमको स्वप्न में तो श्री कृष्ण को दर्शन है गयो, नींद तो आ गई, लेकिन जा दिन ते कन्हैया यहाँ ते गए, श्याम सुंदर यहाँ ते गए ना। गता निद्रोपी वैरणी, बादिन ते मेरी तो नींद ही चली गई। जब नींद चली गई तो सपनों कहाँ थे आवे? नींद आवे नहीं तो सपनों आवे कहाँ थे? जब नींद ही नहीं है तो सपनों कहाँ थे आवे को? अब यह बातें उद्धव जी सुन रहे हैं दूर खड़े कि कहाँ चर्चा चल रही है जी। आपस में गोपियां किशोरी जी मस्त हैं अपनी चर्चा में। अभी तक उद्धव जी गोपिन के पास आए नहीं है, दूर खड़े हैं। नहीं, अब कहा भयो एक उड़तो होयो भोरो आयो, भोरा जी महाराज। तो वो किशोरी जी के चरणन में आयो। अब गोपिन ने कही, किशोरी जी ने कही कि अरे भोरा हमें लगे तू श्याम सुंदर ने हमारी खबर लेवे को भेजो है, क्योंकि तू भी कारो है, तेरे कृष्ण भी कारे हैं, तेरे भी होठ लाल हैं, हमारे कृष्ण के भी होठ लाल हैं, और तू भी कपटी है, वो भी जन्म जन्मांतर का कपटी है। मधुप के तब बंधो मास प्रसांघ्रिं सपत्न्या कुचु विलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर् मास प्रसांग्रिम, हमें स्पर्श मत कर, चला जा यहाँ से, हमें कोई आवश्यकता नहीं है तेरी। भौना से कह रहे हैं चला जा यहाँ से। हाँ, तू हमारी खबर जाकर के देगा हम कितना तड़प रही हैं, कितना बिलख रही हैं श्याम सुंदर की याद में, कोई अधिकार ना है तो चलो जाए यहाँ से, चलो जाए। एक गोपी बोली अरे बहन कृष्ण तो जन्म जन्मांतर के कपटी हैं, क्या बिगाड़ा था उस सूरपण खाने? विवाह करवे आई और नाक कान कटवा दिए। स्त्रीन को तो ये यानी कि जन्म जन्मांतर ते बैरी है, गोपियां कह रही हैं। जय हो महाराज। बलिमपि बलिमत्वा, कहा बिगाड़ो बा बाली ने जो छुपके बाकू राम अवतार में बांटते मार दिया। अरे कहा बिगाड़ो वह राजा बलि ने, वाके यहाँ जाए के पहले तो वचन ले लिए, और जब बाने बेचारे बलि ने प्रणाम करी कि जमीने नाप लियो, तो इतने लंबे हाथ पाम कर लिए यानी कि बेचारे के पास में कशु रहो ही ना, बाकू भी छल लियो, एक बौना बन के छल लियो। कृष्ण जन्म जन्मांतर के कपटी हैं, बोरा तू यहाँ से चला जा, हमें तेरी कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे चरणों को मत छू। जब उद्धव जी इस चीज को बातों को सुन रहे थे, उद्धव जी आए, बोले ये कहा गोपियां पागल है गई, कृष्ण 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 कृष्ण। प्रणाम किया आकर के प्रणाम। जब कहा कि मैं श्री कृष्ण का सखा, तो गोपियों ने कहा ठीक है। क्यों? क्योंकि प्यारे की कोई भी चीज हमें मिल जाए ना तो वो भी अत्यंत प्रिय होती है। तो उद्धव जी तो ठाकुर जी ने भेजे, बड़े आदर सम्मान से बैठायो गोपीन ने उद्धव जी को। अब उद्धव जी ने कही अरे गोपियों तुम कहा कृष्ण कृष्ण लगाए रखो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो ना, वो परब्रह्म परमात्मा सब में है,
तुम्हारे बाहर भी है, भीतर भी है, कण कण में व्याप्त है। तब गोपी ने कही, उद्धव ऊधो निर्गुण कौन देश को वासी, को है जनन जनक जननी को कहियत, के ही नारी को अभिलाषी। ऊधो निर्गुण कौन देश को वासी। उद्धव, तुम कहते हैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, लेकिन वो तुम्हारो निर्गुण ब्रह्म कहाँ खावे, कहाँ पीवे, कहाँ पहरे, काऊ ने बातें प्रेम करो जीवन में। क्योंकि जो प्रेम करना जानता है वही प्रेम की परिभाषा समझ सकता है। उद्धव, तुम क्या समझोगे? तुम नहीं समझ सकते। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आधे की सी लाकड़ी आधार नाम श्याम है। अब तो हमारे केवल और केवल श्याम सुंदर हैं। और एक गोपी ने बोला, उद्धव नाहिन रही मन में ठोर, नंद नंदन अछत आन ये और हमारो हृदय श्याम सुंदर ते इतनो लबालब भरो भयो है कि अब कोई हमारे हृदय में आ ना सके। तेरो निर्गुण ब्रह्म हम कहा करेंगे उपासना करते हैं। उद्धव, हमारो हृदय तो लबालब यानी कि पूरी तरह छकाछक भरो भयो है, अब काऊ की जगह ना है, कोई स्थान शेष बचे नहीं। ऊधो मन ना भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। ऊधो मन न भये 10-20। उद्धव, मन एक है, यदि 10-20 होते ना तो एक मन हम तेरे निर्गुण ब्रह्म में भी लगा देते, लेकिन मन तो एक है और वो तेरो श्याम सुंदर सखा श्री कृष्ण ले गए। अब हम तेरे निर्गुण ब्रह्म को मन लामे काते, और बिना मन के कोई काम है सके? बिल्कुल, बिना मन के तो कोई काम होना ही ना है। तो मन तो हमारो श्याम सुंदर में। अब जब उद्धव जी ने देखा कि इतना प्रेम इन ब्रजवासियों में, उद्धव जी का ज्ञान रखा। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्षस, यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम्। और उद्धव जी ने इन ब्रजांगनाओं को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है कि त्रिभुवन में ऐसा प्रेम कहीं भी देखने को मिल ही नहीं सकता है जो गोपियों का निस्वार्थ भगवान के प्रति प्रेम श्री कृष्ण के। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी में यही है कि अपनों माने, और यहाँ ये ना है तुम और आपकी भाषा है, यहाँ तो तू की भाषा है, क्योंकि अपनापन छलकता है तू में। अब आजकल तो कल्चर बहुत पढ़े लिखे विद्वानों की श्रेणी आई रही है, तू कहीं ना तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे बोल रहे हैं। लेकिन अभी भी यहाँ बाबा तू कहाँ से आए हो, तू कहाँ जा रहे हो, तो यह भाषा में अपनापन है, यानी कि प्रेम। अच्छा, ठाकुर जी ने जब इतना ही प्रेम था तो ब्रजवासियों को मथुरा क्यों नहीं बुला दिया? एक मोहल्ला वहां उनको भी बसा लेते। सही बात। लेकिन क्यों? क्योंकि मथुरा में भगवान ऐश्वर्य रूप से विराजमान है। मान के चलो भगवान की सभा चल रही है और मधुमंगल आयो, कन्हैया चल खेलेंगे। भगवान की सभा में उद्धव आदि सब मंत्री बैठे तो वो कहेंगे कि अरे कन्हैया राजा आए आके, और ऐसे ये मधुमंगल ऐसे कह रहे हैं कि चल कन्हैया खेलेंगे। अब ठाकुर जी मधुमंगल को थोड़ा डांट फटकार लगा दे तो मधुमंगल को बुरी लग जाएगी कि कन्हैया यहाँ के राजा बन गए हो, हमारी कोई पूछना है। तो दोनों परस्पर जो विरोधी रस हैं वो टकराएंगे आपस में। इसीलिए भगवान ने, यानी कि जो चीज जहां व्यवस्थित है प्रेम की, उसको वहीं रखा। जब 6 महीना तक उद्धव जी ने यहाँ प्रेम सरोवर में डुबकी लगाई ब्रजांगनाओं के अश्रुओं में,
और भगवान के पास में जब लौट करके गए तो उद्धव जी ने सीधी जाए कि कही कन्हैया श्री कृष्ण आप बड़े निष्ठुर। तो 6 महीना में लौट के गए उद्धव जी महाराज? 6 महीने में लौट गए। यहाँ से बिल्कुल 6 महीने तक प्रेम की चर्चा सरोवर होती में रही। डुबकी, हाँ 6 महीने तक। और वहाँ ठाकुर जी थे कह के आए कि मैं 1 घंटा से ज्यादा नहीं रुकूंगा। हाँ मैं ज्यादा नहीं रुकूंगा। और लौट के गए जब 6 महीना है गए। बिल्कुल जय हो। यही तो प्रेम की पराकाष्ठा है अमृत में। कोई आए कि देखे तो सही। यहाँ वास्तविकता है ठाकुर जी की, आज भी है। आज भी भगवान लीला कर रहे हैं, अनेकों लीला यहाँ की प्रसिद्ध हैं। जैसी जाए कि कन्हैया थे कही श्री कृष्ण आप बड़े निष्ठुर हैं। ब्रजवासी गोपी ग्वाल कितना तुम्हारे लिए रोते हैं। तब भगवान ने कही उद्धव मैंने तुम्हें प्रेम के लिए भेजा था और प्रेम तुमको मिल गया। मैंने इसीलिए क्योंकि तुमको ज्ञान का अभिमान था कि मैं बृहस्पति का शिष्य उद्धव, लेकिन ज्ञान से काम नहीं चलता है। कोरा ज्ञान किसी काम का नहीं है जिसमें प्रेम ना हो। तो उद्धव तुम समझ गए ना, अब आंखें बंद कर। जैसे उद्धव ने नेत्र बंद किए तो तुरंत गोपी ग्वाल सब पूरा ब्रजमंडल कन्हैया के पास है। अच्छा महाराज, पूरा ब्रजमंडल सब वहीं प्रकट है गए। सब प्रकट है। तब कन्हैया ने कही कि उद्धव मैं नंद बाबा की सौगंध खाए के कहूं, इन ब्रजवासी ने 1 सेकंड 1 पलक झपकवे को समय ना उतनी देर को ना छू। ठाकुर जी ने कही मोए नंद बाबा की आन, मैं नंद बाबा की सौगंध खाए के कहूं। ये ब्रजवासी इतने अत्यंत प्रिय हैं कि यदि कोई मेरी भक्ति ना कर पावे ना, इनको मनते मान लेना तो मैं सहज वाकु मिल जाऊं। कि मेरे ब्रजमंडल धाम को वैशिष्ट है। तब उद्धव जी ने प्रार्थना करी है कि महाराज एक काम तो मेरो भी करो, मुँह पे भी कृपा करो। ब्रज में मोकू वृक्ष मत बनाओ। मैं वृक्ष बनने की अभिलाषा ना कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वृक्ष बन जाऊंगो तो बड़ो है जाऊंगो मैं। मोकू तो कोई लता बेल पत्र बना दियो। क्यों? क्योंकि बेल जब चले ना वो नीचे नीचे चले जी। अब ब्रजांगनाएं चलेंगी तो उनकी चरण की रज में वृक्ष बन गो तो ऊपर तक ना उड़ेगी, और मैं जमीन में ही पड़ा रहूंगा। बेल बन गए हो ना तो मेरे मस्तिष्क पे लगेगी तो मैं धन्य है जाऊंगा। श्री कृष्ण मोकू ब्रज में वास दे दो। तो आज भी जो बरसाने में जो धोका वृक्ष है ना, उद्धव जी का स्वरूप धो, आज भी उद्धव जी यहाँ धोके वृक्ष के रूप में निवास कर रहे हैं ब्रज में। ये यहाँ की लीला है ठाकुर जी की। महाराज जी आज आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी। आज इतनी सुंदर लीला को वर्णन आपने अपनी श्रीमुख से करो। आपको बार बार धन्यवाद। राधे राधे। राधे। तो अभी आपने यह स्थान के विषय में पूरी लीला को वर्णन सुनो और वास्तव में ऐसा लगे कि हम लीला में ही प्रवेश कर गए हैं। उद्धव जी महाराज ठाकुर जी से बोल के आई मथुरा कि महाराज मैं 1 घंटा से ज़्यादा ब्रज में नहीं रुकूंगे। परंतु जब यहाँ से लौट के नहीं आ गए तो 6 महीना व्यतीत हो गए थे। 6 महीने तक यहाँ गोपियों के संग में प्रेम की वार्ता उद्धव जी की हुई है। और जो उद्धव जी महाराज ज्ञान के गौरी शंकर सकर पर बैठे थे वहाँ से नीचे आ गए और लास्ट में गोपियों को बोल करके गए कि हे गोपियों, मैं आपके चरणों को प्रणाम करने के लायक तो हूँ ही नहीं, मैं तो आपके चरणों की रज के एक कण को प्रणाम करता हूँ। इतनी बड़ी महिमा है इस स्थान की। आज आपने इस स्थान की यात्रा के रूप में जिस आनंद को आज आपने प्राप्त किया, वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ब्रजमंडल की ऐसी महिमा पहुंच सके। मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम नंदगांव की पावन भूमि से जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।